परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। नमन करता हूँ दोस्तों, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। और आदि शक्ति माँ गायत्री जो प्राण स्वरूप से 84 लाख प्रकार के जीव जंतुओं में प्रतिपल जीवन के रूप से जानी जाती है, वो प्राण रूप से समस्त प्राणियों में जीवन रूप से व्याप्त आदि शक्ति माँ गायत्री, उनको नमन करते हैं। आदि शक्ति माँ गायत्री दोस्तों समस्त ब्रह्मांड की संरचना करता, जब पूरे विनिर्माण को प्रारंभ करने से पूर्व उन्होंने आदि शक्ति माँ गायत्री का ही आवाहन किया गया था। ब्रह्मा जी ने आदि शक्ति माँ गायत्री का आवाहन किया और ब्रह्मा जी ने यहाँ 84 लाख प्रकार के विभिन्न भौतिक जीव शरीरों का निर्माण यहाँ किया गया। और 84 लाख प्रकार के जो भांति भांति के विभिन्न जीव शरीर हैं, वो उनमें एक समानता सब में है कि सभी जीवों में अग्नि जल पृथ्वी वायु और आकाश 5 तत्वों से जो बने हुए जो शरीर हैं, वो विभिन्न भांति भांति के जीव शरीर उस क्रिएटर ने क्रिएट किए हैं। दोस्तों क्रिएशन शब्द कोई लिख नहीं सकता जब तक आप क्रिएटर नहीं लिखेंगे। पहले आपको क्रिएटर लिखना पड़ेगा, फिर उसी में हेर फेर करके क्रिएशंस हो सकती हैं। क्रिएशन शब्द डायरेक्टली नहीं लिखा जा सकता। और उसी प्रकार से धरती पर वसुदैव कुटुंबकम नहीं लिखा जा सकता जब तक आप आत्मवत सर्वभूतेषु को नहीं लिखेंगे, क्योंकि जीवन की जो प्रथम धरती पर जो भी इकाई होगी वो एक आत्मा है। यहाँ उसके बाद ही समस्त ब्रह्मांड है और समस्त जीव जंतु हैं और संपूर्ण धरती पर निवास करने वाले ये 7-8 अरब लोग हो गए हैं, ये भी उसी का एक हिस्सा हैं। उस जिसको हम आदि शक्ति माँ गायत्री का प्राण कहते हैं, वो प्राण इन जो भौतिक शरीर भौतिक पदार्थों से बने हैं, इन समस्त जीवों में प्राण जो पहुँचता है, वो जीवन जो पहुँचता है, तो वो जिंदा होते हैं। तो यहाँ एक सवाल और आया कि यहाँ जो पंच महाभूतों से बने हुए जितने भी 84 लाख प्रकार के जीव जंतु हैं, उन सब में जो प्राण आया है, जो प्राणी बने हैं, तो उन शरीरों में जो अलग अलग प्रकार के हैं, उन भौतिक शरीरों में कोई भी एक ऐसा अंतरंग अंग अवयव नहीं पाया गया है जो प्राण को धारण कर सके। अर्थात मृत्यु जिसको कहते हैं, जब प्राणी की मृत्यु होती है किसी भी जीव शरीर के माध्यम से, तो एक बार मृत्यु के बाद में उस जीव शरीर में से जिसमें से मृत्यु हुई है, उसके बाद उसमें वो प्राण, वो आदि शक्ति माँ गायत्री का जीवन प्राण जो है, वो धारण करने की क्षमता उस शरीर में नहीं रहती है। और वो शरीर किसी प्राण सामने ही रहते हैं। प्राण तो आदि शक्ति माँ गायत्री के प्राण सर्वत्र सर्वव्यापक और संपूर्ण ब्रह्मांड में सनातन रूप से सर्वव्यापक है। और परमात्मा भी यहाँ संपूर्णता के साथ सर्वव्यापक है दोस्तों, और एक आत्मा भी सर्वव्यापक और संपूर्णता के साथ सर्वस्व उपस्थित है। तो ये जो समस्त यहाँ संरचना हुई है, तो अब चूँकि सारे विश्व के सम्मुख ये मान लिया गया है कि यहाँ भगवान श्री राम 5000 वर्ष पहले भारत में उनके द्वारा बनाया गया श्री राम सेतु पुल, जो श्रीलंका में रावण
को रावण राज्य का पतन कर और राम राज्य की स्थापना के रूप में प्रथम बार, यहाँ सतयुग में कोई राजा प्रजा दंड डालने की आवश्यकता थी नहीं। यहाँ जो धरती पर प्रथम मानव जन्मे हैं वो संपूर्ण रूप से बहुत बुद्धिमान, बहुत ही वैज्ञानिक और बहुत ही अद्भुत यहाँ हमारे जो पूर्वज धरती पर आए हैं। यहाँ ये जो मध्यकाल में हमारे सामने सारे संसार के मानवों को इस 21वीं शताब्दी में मानव द्वारा ही मानव को भ्रमित करने की कोशिश की गई है और संपूर्ण मानव समाज को ये कुछ ऐसे इन्होंने वैज्ञानिक प्रयोगों के माध्यम से और धरती के प्रत्येक मानव को बरगलाने की कोशिश की गई है कि मानव जो जीवन है वो एक कोशिकीय जीवों से बहुकोशिकीय जीवों में आया और फिर मछलियों में आया, फिर बंदर में आया, फिर बंदर से इंसान बने। इस प्रकार की जो अवधारणाएं यहाँ पर प्रस्तुत वैज्ञानिकों ने की और सारी दुनिया के मानवों को वही आज भी पढ़ाई जा रही हैं, डार्विनवाद और चार्ल्सवाद। दोस्तों यहाँ अब तक ये सारी जो पढ़ाई गई हैं और जो अभी भी जारी हैं, तो यहाँ मैं सारे विश्व के प्रत्येक मानव से निवेदन करना चाहूँगा कि सारे विश्व के सम्मुख अब ये प्रकट हो चुका है कि यहाँ 5000 वर्ष पहले भगवान श्री राम जब आए थे, तो जब यहाँ भगवान श्री राम आए तो हमारे पास सारा उनका डेटा उपलब्ध है और श्री राम का जो उनका राम राज्य की स्थापना करने का जो उद्देश्य था वो धरती पर यहाँ अब राम आते हैं तो फिर उसके बाद आपका ये धरती पर जो मानवों के बीच में 2-2.5 हज़ार साल का जो भी ज्ञान विज्ञान आपने सिद्ध किया, मानवों के बीच में जो भी प्रचारित और उनको ज्ञान दिया जिन चीज़ों का, वो आज सारे विश्व के सम्मुख जो आप ही के नासा के द्वारा जब भगवान श्री राम के बनाए गए पुल को सिद्ध मान लिया गया है, तो अब सारे विश्व के सम्मुख ये प्रश्न स्वतः ही उपस्थित हो जाता है कि यहाँ जो मानवों के बीच में, आज सारी दुनिया के मानवों के बीच में जो विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं प्रदर्शित की जा रही हैं, वो चाहे विकसित के रूप में हो, अविकसित के रूप में हो, अल्प विकसित के, विकासशीलता के, या वो यूरोप हो या वो अफ्रीका हो या पूर्व हो, पश्चिम हो, वो गोरे हो या काले हो, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन फारसी बौद्ध हो, वो यहाँ पर मानवों के बीच में जो सनातन काल से धरती पर विद्यमान जो अद्भुत ये मानव देह लेके जो संपूर्ण 84 लाख प्रकार के जीवों में जो विद्यमान है सदा से और सदा के लिए। दोस्तों यहाँ आज हम उस अवस्था में पहुँच चुके हैं जहाँ सारी धरती के सम्मुख जो परिस्थितियाँ आई हुई हैं, जिनमें सारे विश्व में एक विश्व युद्ध की कगार पे मानव जाति खड़ी है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। और यहाँ इस धन आधारित जीवन पद्धति के कारण इन कुछ 100 सालों में मानव इतनी दूर चला गया है कि उसकी मानव की मानवीयता समाप्त प्राय हो चुकी है और मानवों के बीच किसी प्रकार की संवेदनशीलता बहुत कम होती चली जा रही है और मानवों के बीच में हिंसाएं और ऐसी हिंसाएं जो क्रूरतम रूप लेके आ रही है धरती पर, वो उपलब्ध हो रही हैं। तो आप यहाँ पर अब जो हम आपसे बात कर रहे हैं, ये उस सनातन भारत से हम बात करते हैं जहाँ धरती पर अब सारे संसार में ये भी अब तथ्य सामने आ चुके हैं कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद से ही मानव जाति का मूल्यांकन करके ये चार्ल्स और डार्विनवाद ने विकासवाद के जो क्रम के आधार से जो ये सारा इकट्ठा किया था, अब जो लेटेस्ट आपके समक्ष
जो सिंधु घाटी की सभ्यता 5000 वर्ष पुरानी मानी जाती है, 4000 वर्ष पुरानी, अब उससे भी 10,000 वर्ष पूर्व की जो भारतीय सनातनी जो सभ्यता है, उसका सिनोली पश्चिमी उत्तर प्रदेश बागपत ज़िले में गांव है, वहाँ की खुदाई से ये निष्कर्ष निकल के सामने आ रहे हैं। और अभी फ़िलहाल गोवा में और दक्षिण में पुरातत्व की खोजों के परिणाम स्वरूप ये तथ्य भी उभर कर सामने आ गए हैं दुनिया के, कि वहाँ 20,000 वर्ष पूर्व की अद्भुत ज्ञान विज्ञान से अति श्रेष्ठ मानव सभ्यता भारत भूमि में निवास करती थी। दोस्तों, आज जब ये साबित होता चला जा रहा है कि हम यहाँ पर मानव का आगमन जो है वो अति प्राचीन उसी काल से, सतयुग काल से ही है, तो अब ये भी कुछ तथ्य हैं जो सारी दुनिया के समक्ष सिद्ध हो रहे हैं, वो सारी दुनिया को मान भी लेने चाहिए। दोस्तों, यहाँ मानव जो हमारे आदि पूर्वज जो पुरुष, प्रथम पुरुष जो धरती पर जन्मे हैं, वो हमारे सनातन भारत में और उत्तराखंड क्षेत्र के नीचे के भाग में मनु प्रथम मानव धरती पर जन्मे हैं। और मनु का जो प्रथम परिवार था वो आर्यों का परिवार कहलाया। धरती पर पहली बस्ती के मानवों का पहला परिवार आर्यों का परिवार कहलाया। और आर्य इसी वजह से उनको कहा कि उनके जो कर्म थे, उनका जो बुद्धि थी, उनका ज्ञान था, वो सतयुग से प्रभावित था। और सतयुग में अवस्थित होने के कारण आत्मा, परमात्मा और आदि शक्ति माँ गायत्री तीनों का सामंजस्य के रूप में जो ये मानव देह के रूप में एक मानव आया था यहाँ सतयुग में, वो हजारों साल की उम्र लेके आया था और निश्चित अपना कार्यक्रम लेके धरती पर आया था, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति। दोस्तों, यहाँ अब ये सवाल जो हुआ है प्रयुक्त, ये वेद के 2 सूत्रों की आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम, ये 2 सूत्र जो ऐसे सूत्र हैं जो उस ब्रह्मा जी ने, जिसने पूरे ब्रह्मांड की संरचना करी है, जिसने इन 84 लाख प्रकार के अलग अलग भिन्न भिन्न भांति के जीव शरीरों का निर्माण किया है, लेकिन यहाँ 84 लाख प्रकार के प्रत्येक जीव शरीर जो यहाँ अपना जीवन क्रम धरती पर लेके आते हैं, रहते हैं और अंत में मृत्यु को प्राप्त करते हैं, सब और चले जाते हैं। तो उन सब जीवन क्रमों का, प्रत्येक जीवन का धरती पर आगमन, रहना और चले जाना, इन तीनों को ये सिद्ध करता है। दोस्तों, स्थूल, सूक्ष्म और कारण के रूप में। तो आगे की बात हम आगे जारी रखेंगे। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर।